हाय फ्रेंड्स, शिकुस गाउड में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर इज इन रेशियो 64:27, फाइंड रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि दो स्फेयर हैं, उनके मान लीजिए एक स्फेयर है, ये दूसरा स्फेयर है। ठीक है, इनके वॉल्यूम का यानी कि कैपिटल वी बाय स्मॉल वी आपको रेशियो दिया गया है 64/27। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, सरफेस एरिया 1/सरफेस एरिया 2 में लिखता हूँ। स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², तो 4πr²। ठीक है, तो कैपिटल आर का लिखा मैंने, एक बार स्मॉल आर लिखा कि स्मॉल आर इंडिकेट कर रहा है छोटे स्फेयर को, बड़ा आर इंडिकेट कर रहा है बड़े स्फेयर को। तो यहाँ से वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, देखिए वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ये है 4/3πr³, 4/3πr, 4/3π से 4/3π कैंसिल हुआ। यहाँ मेरे पास आया कि r³ इज इक्वल टू 64/27। तो ये हुआ आपका 64/27 r³/r³। तो इस तरीके से मेरे पास क्यूबिक रूट क्या आएगा इसका, 64/27 का क्यूबिक रूट, यानी कि 64/27 जो है, यहाँ से 4 आया और यहाँ से 3 आया, 4/3 मेरे पास आया। r/r की वैल्यू आई 4/3। तो बस वैल्यू यहाँ पुट कर देनी, इससे कटा हुआ है। देखिए 4π से 4π कटेगा ऊपर नीचे, यह है r/r का होल स्क्वायर, r/r का होल स्क्वायर। r निकाला मैंने 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16/9। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अब आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या, देखिए, अगर आपको कभी स्फेयर का रेशो दिया हो ना, तो इसका ले लीजिएगा, सॉरी वॉल्यूम का रेशो दिया हो तो इस जो भी रेशो दिया हो उसका क्यूबिक रूट ले लीजिए, यानी कि 64/27 है। देखिए किसका रूट मतलब क्यूब बन रहा है, तो आपको पता लगेगा 4 का बन रहा है। 27 देखिए किसका क्यूब बना है, पता लगेगा 3 का बन रहा है। ठीक है, अब फर्दर आपको क्या करना है, आपको फाइंड रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब हमें उनके सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। तो सरफेस एरिया का रेशो निकालने के लिए क्या करें, ये जो रेशो है इसको स्क्वायर कर देना। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, बस 16/9। और अगर क्योंकि एमसीक्यू आपको तो डायरेक्ट आंसर ही लिखना है, ये सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप करना चाहें तो दिखा सकते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल सेल इज, एक स्फेरिकल सेल का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। तो देखिए सिंपल है, एक बड़ा स्फेयर है, एक छोटा स्फेयर है। दोनों स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। जो हमारा होता है वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का 4/3πr³। ये स्फेयर का वॉल्यूम होता है। छोटा ये v1, ये v2, ये क्या हो गया 4/3πr³। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे। मान लीजिए जो स्मॉल स्फेयर है ये v2 वाला और ये पूरा है बड़े वाला v1 वाला। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो v1 माइनस v2 करूँगा तो ये क्या होगा, केवल इस सेल का वॉल्यूम आ जाएगा। इस सेल का जो शेडेड पार्ट है उसे शेल बोला जाता है। मतलब v1 माइनस v2 करना है, 4/3π कैपिटल R³ माइनस 4/3π स्मॉल r³। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया 4/3π कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। ये है आंसर इसका। तो 4/3π कैपिटल R³, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा इस पर दिमाग और टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको वैसे डायरेक्ट आंसर लिखना कि डायरेक्ट आंसर क्या है इसका वो टिक करना। ठीक है, नॉर्मली आप इसको सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद यही करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।